कल हमने जो है यहाँ पे जो लोकल डीएससीपी राउटर के ऊपर में शानू सोसाइटी के अंदर करना था वो करा था। और ये जो आपकी डीएचसी जो कंपनी है, इसके अंदर जो आपके दो लेयर टू स्विचेस हैं, इनके अंदर हमने वीलैन कॉन्फ़िगर किए थे और उनके रेस्पेक्टिव पोर्ट को वीलैन के अंदर मैप किया था। और यहाँ पर जो है आपकी एक्स वाई जेड कंपनी के अंदर जो है हमने डीएससीपी कॉन्फ़िगर करा था, और इतना कल हम लोगों ने करा था। आज हम लोग जो है यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डीएचसी कंपनी से। और डीएससी कंपनी में जो है कल हमने वीलैंस कॉन्फ़िगर किए, तो आज जो है मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि जब हम लोग आपके किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ में इस तरह के जो है आपके पास लेयर टू स्विच हैं, और आपके पास इस तरह से एक सिंगल राउटर है। अभी बेसिकली राउटर की बात करें तो राउटर में क्या है कि आपके पास पोर्ट जो है वो ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो पोर्ट ज्यादा नहीं होने के कारण अगर यहाँ पे तो चलो दो व्हीलर हैं, तो दो व्हीलर हम डायरेक्टली इसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो लोग जो है मेरे साथ जूम पे कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए अभी यहाँ पे जो है अगर आपके पास लेयर टू स्विचेस हैं और आपके पास दो वीलैन है, तो हम दो अलग अलग केबल जो है राउटर के ऊपर में कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी राउटर की अगर बात करें तो राउटर के अंदर क्या पोर्ट आपके लिमिटेड होते हैं, मतलब पोर्ट तो हम बहुत लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि जितना बड़ा राउटर होगा फिर उतनी उसकी बाइंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है ना। बाइंग कॉस्ट बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि आपका जो बजट है इंफ्रा आपकी आईटी का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम ज्यादा पोर्ट्स वाला जो राउटर है वो बाय करें। अब ऐसे में अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल एक राउटर है जिसके अंदर से फॉर एग्जांपल आपके पास दो या तीन पोर्ट है या चार पोर्ट का आपके पास राउटर है, तो ऐसे में उस राउटर के अंदर आप मल्टीपल वीलैन्स जो है, आपके पास जो वीलैन है वो 10-15 वीलैन है। अब 10-15 वीलैन को क्या करना है, आपको कॉन्फ़िगर करना है, अपने राउटर के साथ में कम्युनिकेट करवाना है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हर वीलैन के लिए हम एक अलग आईपी एड्रेस की सीरीज भी ले रहे हैं। तो ऐसे में हम अगर डीएससीपी वगैरह कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो एक जगह से कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर जो डीएससीपी है वो इस राउटर के जरिए हम लोग देंगे। तो मैं यहाँ पे जो है अभी बताता हूँ, डीएचसीपी जो है ये हम इस लोकल राउटर के ऊपर में, ठीक है, लोकल राउटर के ऊपर में हम लोग जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। अब इसको काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये चीज समझना है कि ये जो पोर्ट है आपके, वो आपके ये जो F0/3 जो आपके एक स्विच से दूसरे स्विच में कनेक्टेड है, प्लस F0/4 जो कि आपका स्विच से और राउटर के बीच में कनेक्टेड है। ये पोर्ट टाइप क्या है, अगर इस तरह के वीलैन के साथ में काम कर रहे हो तो ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये आपके जो पोर्ट है वो किस तरह से डिफाइंड है। अभी एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग जो है राउटर के इस स्विच के अंदर चलते हैं, और मैं आपको इस राउटर को, इस स्विच का जो पोर्ट है F0/4 और F0/3 इसको दिखाता हूं कि अभी इसकी करंट पोजीशन क्या है। सो करंट पोजीशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनेबल करना है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं और कमांड लिखते हैं शो वीलैन ब्रीफ, ठीक है। शो वीलन ब्रीफ करते हैं तो यू कैन सी F0/3 एंड F0/4। अब ये कौन से वीलन के मेंबर हैं, ये वीलन 1 के मेंबर हैं। अब ऐसे में आपके जो भी बाकी वीलेंस हैं तो उनका डेटा तो ये लेकर नहीं जाएंगे, राइट, उनका डेटा नहीं लेकर जाएंगे। उनका डेटा नहीं लेकर जाएंगे तो इसका मतलब है कि अब आपका जो कम्युनिकेशन हमने जो कल वीलन कॉन्फ़िगर किए भी हैं उनका भी कम्युनिकेशन बीच में पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस तो अभी तक हमने दिया ही नहीं है क्योंकि डीएससीपी के जरिए। तो चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आप ये सपोज कर लो, ये जो आपका ग्रीन है यहाँ वाला जो आईपी एड्रेस है, सपोज कर लो कोई भी एक XYZ ले लेते हैं, कोई भी आईपी एड्रेस है इसका 1 और इसका आईपी एड्रेस है 2। अगर इस 1 से 2 को पिंग करोगे तो ये आपको जो है डेटा यहाँ से बीच में से ट्रांसमिट नहीं होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, ट्रांसमिट क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा एक पेन ले लेने दीजिए, तो उसको अच्छे से हम लोग जो है देख लेते हैं। तो ये है, मैंने पेन ले लिया है और ये मैंने पेन पिकअप कर लिया। ओके, अभी देखो यहाँ पे इस कंप्यूटर का जो आईपी एड्रेस है, से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेते हैं 192.168.10.1 है इसका।
और ये भी सेम वीलैन का मेंबर है, तो इसका भी हम जो आईपी एड्रेस लिख देते हैं 192.168.10.2 है इसका आईपी एड्रेस, ठीक है ना। अब ये जो पोर्ट है हमने, ये कौन से वीलैन को रिप्रेजेंट करता है, वीलैन 10 के साथ में, ये भी वीलैन 10 का मेंबर है। अब ये जो पोर्ट है आपका F0/3 दोनों साइड पे, ये वीलैन 1 का मेंबर है। तो वीलन 1 जो है वो आपका जो भी, अब ये जो पोर्ट है वो आपका क्या है, एंड डिवाइस की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये एक्सेस कैटेगरी में चल रहा है, ठीक है। ये एक्सेस कैटेगरी में चल रहा है। एक्सेस कैटेगरी वाले जो पोर्ट होते हैं वो किसी भी एक स्पेसिफिक वीलन का डेटा ही लेके जा सकते हैं, यानी कि इस कंडीशन में यहां से स्विच नंबर 1 से स्विच नंबर 2 तक जितना भी डेटा आ सकता है, या इधर से इधर जाए या इधर से इधर आए, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका जो डेटा है वो वीलन 1 का ही जा सकता है। तो वीलन 10 का डेटा इधर नहीं जाएगा और यहां से वीलन 10 का डेटा इधर नहीं जाएगा, राइट। तो ऐसे में जो है अगर हम चाहते हैं कि ये आपका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा कि आपका जो भी यहां पर लिंक कनेक्टेड है दो स्विचेस के बीच में या राउटर से स्विच के बीच में, यहां पर हमें इसको क्या डिफाइन करना पड़ता है, ऐसे पोर्ट्स को हमें डिफाइन करना होता है ट्रंक पोर्ट। अब ट्रंक पोर्ट का क्या मतलब है, ट्रंक पोर्ट बेसिकली उन पोर्ट्स को बोला जाता है जो किसी भी वीलन का मेंबर नहीं है, ना तो वो वीलन 1 का मेंबर होगा, ना वीलन आप जो भी आपने क्रिएट करे हमने यहाँ पे, इन तीनों वीलन का मेंबर नहीं होगा। वो इन सभी वीलन से बाहर आ जाएगा, यानी कि जितने ये वर्चुअल ग्रुप है उन सब से बाहर आ जाएगा। अब बाहर आ जाएगा मतलब वो आपका एक तरह से न्यूट्रल हो गया। तो अब वो वीलन 1 का ट्रैफिक आएगा तो भी लेकर जाएगा, वीलन 10 का ट्रैफिक आएगा तो भी लेके जाएगा, वीलन 20 का ट्रैफिक आएगा तो भी लेकर जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका तरीका होता है वीलेंस को कॉन्फ़िगर करने का। अभी मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली। तो यहां पे हमने क्या करना है, पहले तो ये जो लिंक है दोनों स्विचेस के बीच में, इसको ट्रंक में डिफाइन करना है। अब ये ट्रंक में है कि नहीं है उसको दिखाने के लिए अब यहाँ पे कमांड चलानी है, शो इंटरफेस ट्रंक। अब ये कमांड चलाई, यू कैन सी यहाँ पे ट्रंक की कमांड तो चला दी, कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हुई, विच मीन्स यहाँ पे जो पोर्ट है कोई भी आपका इस स्विच के अंदर कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं है जो ट्रंक कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हो। अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले मैं आपको जो पोर्ट हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं उसको दिखा देता हूं। शो वीलन ब्रीफ करते हैं। पोर्ट नंबर F0/3 ये आपका वीलन 1 का मेंबर है और यहाँ पे दिख रहा है वीलन के अंदर, तो इसको हम जो है ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जाके हम लिखते हैं इंटरफेस F0/3 और इसको कर देते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये ट्रंक जो है हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे शो वीलन ब्रीफ कमांड चलाते हैं, नाउ यू कैन सी जो F0/3 पोर्ट है ना तो वो वीलन 1 का मेंबर है, ना ही वीलन 2 का मेंबर 10 का मेंबर है, ना ही वीलन 20 का मेंबर है, ना बाकी किसी का है। तो वो पोर्ट आपका यहाँ से मिस हो गया, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पोर्ट आपका कहीं गायब हो गया क्या? नहीं, गायब नहीं हुआ है, एक्चुअली हमने उसको ट्रंक में डिफाइन कर दिया। तो शो इंटरफेस ट्रंक अगर करते हैं तो नाउ यू कैन सी ये जो पोर्ट है आपका ये रहा F0/3 और इसके ऊपर मोड क्या है आपका ऑन है। एनकैप्सुलेशन क्या है, इस एनकैप्सुलेशन को बोलते हैं .1Q, है ना। ये .1Q का एनकैप्सुलेशन है। वीलन अलाउड जो है इसके ऊपर में, तो ये कितने डेटा का ट्रैफिक, कितने वीलन का ट्रैफिक लेके जा सकता है, 1 से लेके 1005 तक का। लेकिन अभी जो इसके अंदर कौन कौन से हैं वीलन, वीलन 1, 10 और 20 जो हमने क्रिएट करे हैं और +1 जो आपका बाय डिफॉल्ट आता है, इन तीनों वीलन का जो डेटा है ये आसानी से लेके जा सकता है। तो अब जो है इसी तरह से हमने यहाँ पे दोनों के बीच में ट्रंक लिंक बन चुका है। अब ये जो पोर्ट है इस स्विच के ऊपर में, तो यहाँ पर भी जो है हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस F0/4 में चलते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये भी हमने ट्रंक में डिफाइन कर दिया। तो यहाँ से हम लोग जो है इसको एंड करते हैं और कमांड चलाते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। तो शो इंटरफेस ट्रंक जो है करके एंटर करते हैं तो हमारे पास F0/3 जो है वही देखने को मिल रहा है। तो अभी आपका सवाल ये होगा कि भाई अगर हमने इस पोर्ट को F0/पोर्ट को ट्रंक में कन्वर्ट कर दिया तो वो यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है। रीजन भी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राउटर की तरफ में जो पोर्ट कनेक्टेड है वो आपका इस कंडीशन में क्या है,
डिसेबल शटडाउन स्टेज पे है, एक तरह से डिसेबल स्टेज पे आई वुड से। तो यहाँ पे जो है ये आपका शटडाउन स्टेट पे है, तो अभी इन दोनों की तरफ से कहीं भी डेटा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे अभी तक ये जो है लिंक आपका एक्टिव नहीं हुआ है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम चलते हैं राउटर पे। तो अभी हमने इस पर्टिकुलर राउटर के ऊपर में क्या करना है, VLAN 10 का जो एक अलग सीरीज है आईपी और VLAN 20 के लिए एक डिफरेंट आईपी सीरीज है, जिसको हमने यहां पर क्या करना है, उसको DSCP कॉन्फ़िगर करना है। तो अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस 10 की सीरीज का देता हूं, क्योंकि अगर इनको नेट से इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाना है, तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गेटवे भी देना पड़ेगा, है ना। तो गेटवे अगर मैं यहाँ पे 10.1 देता हूं तो क्या होगा, तो 10.10 का नेटवर्क हो गया। अगर मैं यहाँ पे 20 का देता हूँ, 20.1 देता हूँ, तो 20 का नेटवर्क हो गया। लेकिन मुझे यहाँ पे दोनों VLAN का काम करना है, तो दोनों VLAN का काम करना है, तो मुझे जो है कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर साइड भी करता हूँ ताकि विजिबिलिटी भी रहे आपके पास, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन है ये भी आपको प्रॉपर तरीके से दिखती रहे। तो यहाँ पे हम लोग जो है एनेबल करते हैं। तो एनेबल करने के बाद जो है यहाँ पे लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अब जो है यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पोर्ट कनेक्टेड है विच इज F0/2 सॉरी F0/0, राइट। तो अब इसके ऊपर आईपी एड्रेस नहीं है और आपका इसका स्टेटस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है, सो अब इसको जब भी मल्टीपल VLANs के साथ में हम काम करते हैं एक सिंगल राउटर के साथ में, तो आपका जो फिजिकल पोर्ट है उसको हम सिर्फ उसको अप करते हैं, उसके ऊपर कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं करते हैं, है ना। तो अभी इसको कैसे करना है, तो लेट्स गो इनटू अभी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही है, और अभी हमने इंटरफेस F0/0 में जाना है और इसको कर देना है नो शटडाउन, दैट्स ऑल। अब अगर मैं यहाँ पे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाता हूँ, नाउ यू कैन सी उसका स्टेटस अप हो गया, लेकिन आईपी एड्रेस असाइन नहीं हुआ है। और ये देख सकते हैं ये पोर्ट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप हो रहा है ना। तो अब हम जो है यहाँ पे किस तरह से काम करेंगे वो देखना है। तो फिर हम आईपी एड्रेस किसको देंगे, सो बेसिकली हम इस राउटर के ऊपर में वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करेंगे। वर्चुअल इंटरफेस कैसे क्रिएट करेंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब इंटरफेस बोलते हैं। सो यहाँ पे वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करने का जो तरीका होता है, तो फिजिकल इंटरफेस क्या है आपका F0/0। अब इसके साथ में हम लगाएंगे डॉट, और जो भी आपका VLAN है उसका VLAN का आईडी डाल देंगे, ताकि हम आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये हमने VLAN 10 को क्रिएट करना है, तो ये एक सब इंटरफेस क्रिएट कर दिया। यू कैन सी यहाँ पे जो है आपके पास लिख के आ गया SUBIF, यानी कि सब इंटरफेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहां से हम करते हैं, बाहर आते हैं एग्जिट करके, वापस इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं। डॉट नेक्स्ट VLAN आपका कौन सा है, विच इज 20, ये हमने वापस एंटर कर दिया। तो एक और सब इंटरफेस हमने क्रिएट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूं, तो नाउ यू कैन सी आपके पास यहाँ पे सिर्फ दो ही इंटरफेस थे, एक F0/1 और दूसरा F0/0। लेकिन अब अगर देखें तो आपके पास यहां पर दो पोर्ट और ऐड हो चुके हैं। जो ये दो पोर्ट हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो मेन पोर्ट है आपका F0/0.10.20, ये आपके वर्चुअल पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। ये आपके वर्चुअल पोर्ट्स हैं जिसको हमने कहा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, अभी VLANs के साथ में इस्तेमाल करें। अभी यहाँ पे जो पोर्ट हैं, ये जो वर्चुअल पोर्ट्स हमने क्रिएट करे हैं, इन पोर्ट्स को हम आईपी एड्रेस देंगे, फिजिकल पोर्ट को आईपी एड्रेस नहीं असाइन करेंगे। तो चलिए इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। Sir, please explain it once more. सॉरी, Please explain it once more, sir. Last वाला sir. लास्ट वाला क्या क्या चीज, ये VLAN का, ये सब इंटरफेस। जी 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 सर। हाँ, सब इंटरफेसेस का ये है। सो सब इंटरफेस में क्या है कि ये जो आपका फिजिकल पोर्ट है, अब उसके ऊपर तो एक सिंगल केबल कनेक्टेड है। अब इस सिंगल केबल के ऊपर अगर हम यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 10 की VLAN का, तो फिर यहाँ पे 10 का VLAN ही काम कम्युनिकेट करेगा। अब अगर हम यहाँ पे 20 का VLAN का आईपी एड्रेस दे देते हैं 20.1, तो 20 के नेटवर्क का ही VLAN जो है कम्युनिकेट करेगा राउटर के साथ में।
तो बाकी VLAN 10 का फिर वो कम कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करते हैं। अब ये जो वर्चुअल इंटरफेस हैं, हम आईपी एड्रेस जो असाइन करेंगे वो फिजिकल इंटरफेस पे नहीं करेंगे। हम कहां पर करेंगे इसको कनेक्शन कहां पे करेंगे, जो भी आईपी एड्रेस हमने असाइन करने हैं वो आपके वर्चुअल इंटरफेस पे क्रिएट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं सब इंटरफेस के अंदर, विच इज इंटरफेस F0/0.10। इसके अंदर जाकर हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, राइट। सो ये आईपी एड्रेस लिखा 192.168 डॉट, और VLAN 10 का जो आईपी एड्रेस है वो रहेगा 10 की सीरीज का, तो 10.1 255.255.255.0, और इसको जो है हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। नाउ यू कैन सी यहां पर जो हमने एंटर करा है, ठीक है, यहां पर जो हमने एंटर करा है तो उसमें क्या हो गया, यहाँ पे आईपी एड्रेस नहीं ले रहा है और उसकी जगह पे एक इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। और इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है, कॉन्फ़िगरिंग आईपी राउटिंग ऑन अ LAN सब इंटरफेस इज ओनली अलाउड if that sub interface is already configured as a part of IEEE standard, है ना। तो आपका IEEE स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर वो कॉन्फ़िगर्ड है तभी हम जो है उसके अंदर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अभी जो है ये आपका जो सब इंटरफेस हमने क्रिएट करा है उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी वो आपका जो स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर कि हमें यहाँ पे IEEE 802.110 करना है या IEEE 802.1Q करना है या फिर ISL करना है? तो कौन सा स्टैंडर्ड हमें इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो अभी हम इसको, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये समझने में। यहाँ पे राउटर जो है वो कौन सी पोर्ट से कनेक्टेड है स्विच के, F0/4। तो F0/4 पे हम लोग चलेंगे, स्विच के अंदर चलते हैं और वापस से मैं यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ट्रंक करता हूँ, शो और इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाता हूँ। यहाँ पे आपका पोर्ट रहा, ये रहा F0/4। इसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड है, .1Q का, ये रहा एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मीन्स दी स्टैंडर्ड, IEEE स्टैंडर्ड। तो ये कौन सा है आपका 1.1Q, है ना। तो अभी हमें जो है राउटर के अंदर .1Q जो है इसमें असाइन करना होगा। तो .1Q कैसे असाइन करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पे .1Q इस तरह से नहीं करना है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे DOT है, DOT1Q, दिस इज कॉल्ड .1Q, इस तरह से आपको मेंशन करना है। देन आपकी जो भी रेस्पेक्टिव VLAN आईडी है विच इज 10, तो ये हमने एंटर कर दिया। तो ये हमने जो है उसको IEEE स्टैंडर्ड असाइन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.10.1, 255.255.255.0, तो यू कैन सी इसने एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से हम जो है सेकेंड इंटरफेस, सब इंटरफेस के अंदर चलते हैं विच इज F0/0.20, और यहाँ पर जो है जाके हमने सीधा इसको सेम कहानी बताएगा, इसीलिए इसको भी पहले से .1Q का एनकैप्सुलेट कर देते हैं, उसके बाद हम इसको आईपी एड्रेस देते हैं। तो आईपी एड्रेस इज 20.1.255.255.255.0, और इसको नो शट डाउन करने की जरूरत नहीं क्योंकि वर्चुअल है, बट ठीक कोई बात नहीं, अगर आप कमांड चलाते भी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं। नाउ यू कैन सी जो आपका आईपी एड्रेस है वो कहां पे दिया हमने, सब इंटरफेस वाले डिवाइसेस को दिया है, ठीक है। तो आज इस नेटवर्क के अंदर हमें यही कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्योंकि इसके बाद का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ISP आने के बाद होगा, लेकिन उससे पहले यहां पर हमने DSCP कॉन्फ़िगर करना है। अब हमें यहाँ पे 2 DSCP कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, 1 इज फॉर 10 के नेटवर्क के लिए, 1 इज फॉर 20 के नेटवर्क के लिए। तो लेट्स गो, इसको जो है हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो हमें यहाँ पे IP DSCP, तो यहाँ पे एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस अगर नहीं करेंगे, अदरवाइज ये क्या करेगा, क्लैश करेगा। सो हमारा जो 10.1 कॉन्फ़िगर्ड है, तो यहाँ पर हम प्लीज गाइज वेट कीजिए थोड़ा सा, मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लें लाइव सेशन, उसके बाद आप लोगों के सवाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने ये 10.1 दे दिया है, और यहाँ से लेके मैं चाहता हूँ कि 10.5 तक जो है एक्सक्लूडेड आईपी एड्रेस रहें, थोड़े से रिजर्व करके रखने चाहिए, एक अच्छी बेस्ट प्रैक्टिस होती है ये।
इसके बाद हम यहाँ पे जो है DHCP पूल क्रिएट करेंगे, तो IP DHCP पूल क्रिएट करेंगे। तो अब मेरा जो हर किसी का अपना अपना सोचने का प्रोस्पेक्टिव होता है, बट जो मेरा सोचने का तरीका है कि अब जो बहुत लोग क्या करते हैं, पूल का नाम लिख देते हैं, ये एडमिन वाला एडमिन के लिए है, VLAN 10 जो है वो एडमिन डिपार्टमेंट के लिए है, VLAN 20 जो है वो मार्केटिंग के लिए है। इस तरह भी रखा जा सकता है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस है DHCP को आइडेंटिफाई करके रखने की, सो जो मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर हमेशा कॉन्फ़िगर करने की मेरे इंजीनियर्स को जो है ट्रेनिंग देता हूं, उसके लिए मैं हमेशा यहाँ पे बोलता हूँ जो भी आपका रेस्पेक्टिव VLAN है, आप उस VLAN को यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे देना आपको नाम है, बट आप उसकी जगह पे क्या लिख दो, VLAN कौन से के लिए आप इसको क्रिएट कर रहे हो, VLAN 10 के लिए। तो इस तरह से क्या होगा, तो ये जो है आपको एक आसानी से आइडेंटिफाई भी कर पाओगे कि कौन सा VLAN किसके लिए, कौन सा DHCP जो है वो कौन से VLAN के लिए काम कर रहा है। तो ये जो है आसान एक तरीका है मेरा। बाकी रेस्ट आप लोगों के ऊपर है, आप जैसा चाहते हैं डिपार्टमेंट का नाम या कोई और नाम वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं। नेटवर्क, तो नेटवर्क क्या है इसका, तो नेटवर्क इज 10.0 255.255.255.0, ये सबनेट मास्क आएगा। अब हमने क्या डिफाइन करना है यहाँ पे, डिफॉल्ट गेटवे, कि जो भी इसके कंप्यूटर्स रहेंगे उसमें डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, जहां से वो इंटरनेट, यानी कि जो आगे चल के हम लोग इस पूरे लैब के अंदर जो हमारे वेब सर्वर्स हैं वहां तक कम्युनिकेशन लेके जाना है हमने, तो वहां तक पहुंचने के लिए कौन सा गेटवे आएगा। तो यहाँ पे हमारा गेटवे जो इस राउटर का IP एड्रेस है विच इज 10.1। अब DNS, तो DNS रिमेंबर, जो लोग मेरी लाइव जो है लैब सारी कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं तो वो अच्छे से समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इस लाइव सेशन के बाद में अपडेट कर दूंगा, आप उन दोनों लैब्स को भी जो है कंप्लीट करें जो पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे हमारा DNS का जो IP एड्रेस है विच इज 10.10.10.20, राइट, ये हमारा DNS का जो IP एड्रेस है। तो ये आप देख सकते हैं DNS का IP एड्रेस। और इसके बाद जो है हमने एक बार यहां से एग्जिट करना है, बिकॉज ये हमारा पहला DHCP कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसी तरह से IP और DHCP और एक्सक्लूडेड IP एड्रेस, तो अब हम यहाँ पे 20.1 से लेके, अब मैं यहाँ पे जो है रूल, ऐसा कोई फिक्स थंब रूल नहीं है कि 5 ही IP एड्रेस करने हैं, तो यहाँ पे जो है मैं इसको 20.10 तक कर देता हूँ कि 10 तक जो है IP एड्रेस असाइन ना किए जाएं। IP DHCP पूल क्रिएट करते हैं, तो ये कौन से VLAN के लिए है, तो ये VLAN 20 के लिए काम करेगा, तो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क IP एड्रेस इज 20.0 255.255.255.0। और अब आपका जो डिफॉल्ट राउटर, तो डिफॉल्ट राउटर डेफिनेटली हमने जो गेटवे IP एड्रेस दिया विच इज 20.1, और सॉरी यहाँ पे आई सबनेट मास्क नहीं आएगा। और इसके बाद आपका DNS, तो DNS सब जगह पे हम लोग सेम डालेंगे, और क्योंकि यही हमारा DNS सर्वर है पूरे नेटवर्क के अंदर, तो ये हमने जो इस नेटवर्क के अंदर काम करना था वो कर दिया है। अब इसको मैं कर देता हूँ राइट, ताकि कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाए। अब एक बार चल के देखते हैं इन कंप्यूटर्स के अंदर कि VLAN जो है वो आपका कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि उसका जो IP एड्रेसेस हैं, तो यू कैन सी यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और IP एड्रेस जो मिला 10.6 मिला है, विच मीन्स ऑफ कोर्स ये सही चीज है, और आपका DNS और गेटवे बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। इसको 20 मिलना चाहिए, 20 वाला VLAN मिलना चाहिए। लेट्स सी कि इसको 20 वाला VLAN जो है वो मिलता है कि नहीं मिलता। यू कैन सी इसको 20.11 मिला है, क्योंकि 10 तक हमने रिजर्व करे, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो बाकी कंप्यूटर्स पे भी हम एक बार जो है इस IP एड्रेसेस को DHCP के जरिए अपडेट कर देते हैं। और ये जो DC आपकी जो कंपनी है DHC, तो इस DHC कंपनी का जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और लैब में हम बात करेंगे अभी शानू सोसाइटी की। तो शानू सोसाइटी में सबसे पहले तो वायरलेस को एक्टिवेट करते हैं, है ना। तो वायरलेस को लैपटॉप में चलते हैं, और लैपटॉप में यहाँ पे देख सकते हैं RJ45 पोर्ट लगे हैं, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, और इसकी जगह पे हमें डालने पड़ेंगे वायरलेस वाले। तो ये रहा वायरलेस का कार्ड, और इसको हमने ऑन कर दिया है। और दूसरे लैपटॉप में भी चलते हैं, इसको भी हम पावर ऑफ कर देते हैं, और इसका लैन कार्ड निकाल के इसके अंदर वायरलेस कार्ड लगा देते हैं, और इसको ऑन कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप जो है वो आपके वायरलेस के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर्स में चलता हूं, कंप्यूटर्स में जाके आप लोगों को जो है यहाँ पे इसका IP एड्रेस दिखाता हूं। तो IP एड्रेस क्या मिल रहा है आपको, 30 की सीरीज का मिल रहा है,
विच इज गुड, क्योंकि हमने 30 सीरीज का ही कल कॉन्फ़िगर किया था। वायरलेस लैपटॉप पे चलते हैं और इसके अंदर क्या आईपी एड्रेस मिल रहा है, जरा डीएससीपी के जरिए देखते हैं। डीएससीपी सक्सेसफुल, बट यहाँ पे आप ध्यान दें कि आपको आईपी एड्रेस क्या मिल रहा है। यू कैन इमेजिन यहाँ पे 192.168.0.100, ये आईपी एड्रेस तो हमने कहीं पर भी नहीं दिया है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी, जब भी हम इस तरह के वाईफाई राउटर का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज ये आपका एक्सेस पॉइंट नहीं है, ये आपका वाईफाई राउटर है, जो हम लोग घर पे जनरली छोटे घर, हर घर के अंदर जहां पे भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे यूज किया जाता है। प्लस बहुत छोटे छोटे जो ऑफिस होते हैं जहाँ पे एक एक दो दो चार चार कंप्यूटर होते हैं, वहां पे भी वाईफाई राउटर जो है इंस्टॉल किया जाता है। अब ये इस राउटर की वजह से, क्योंकि ये एक वाईफाई राउटर है जिसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो ये क्या कर रहा है, अपने जो फीचर्स हैं उसको हमें शो कर रहा है ना। तो हमें कौन सा नेटवर्क का आईपी एड्रेस चाहिए, हमें चाहिए 30 वाला आईपी एड्रेस। लेकिन यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 10 का। दूसरे लैपटॉप में भी चेक करवा देता हूं, दूसरे लैपटॉप के अंदर भी चलते हैं, यहां पर भी आप देखते हैं 101 आया है ना, 192.168.0.101 आया है। तो ऐसे में यहां पर जो है, अगर मैं इस राउटर के अंदर लेके, वाईफाई राउटर के अंदर आपको ओपन करके दिखाऊं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे चलते हैं, यहां पे यू कैन सी इंटरनेट कनेक्शन टाइप है। तो यहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन DHCP, ये बाय डिफॉल्ट खुद DHCP काम कर रहा है। बट यहां पे अगर मैं DHCP को डिसेबल कर देता हूं और सबसे नीचे जाता हूं, इसको सेव सेटिंग पे क्लिक कर देता हूं, और उसके बाद जो है ये वाईफाई राउटर हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं, अब जाकर अगर मैं स्टैटिक पे क्लिक करके वापस से DHCP पे लेके जाता हूं, तो अब देखते हैं कि आपको क्या आईपी एड्रेस मिलता है। ठीक है, तो यहां पे यू कैन सी DHCP फेल्ड अपीपा इज बीइंग यूज्ड लिख के आ गया। तो ये अपीपा क्या कॉन्सेप्ट है, इसको फिर कभी आगे किसी लैब के अंदर जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है क्लास बी का एक आईपी एड्रेस मिला है। तो ये तो आपका आईपी एड्रेस नहीं आया है ना, तो ये आपका एक बार पोर्ट अप हो जाए, ये देख सकते हैं पोर्ट आपका क्लियर हो गया। वापस से इस लैपटॉप पे चलते हैं, तो वापस से जाके DHCP पे क्लिक करते हैं, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेस आता है। तो अब हमें क्या आईपी एड्रेस मिलता है, अगेन DHCP फेल हो गया। तो इसमें क्या समस्या है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या समस्या है, कैसे इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये आप लोगों को मैं कल बताऊंगा। रीजन बीइंग मुझे तो अभी पता है, मैं अभी बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मेरे साथ जो पिछले 2-3 दिन से जो है लैब साथ में कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक बार रिसर्च करना। जिन लोगों को आता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो थोड़ी सी रिसर्च करें उसके ऊपर कि इसमें क्या इशू हो सकता है। क्योंकि इस तरह के वायरलेस नेटवर्क जो है, अगर आप आगे चल के, क्योंकि अभी वायरलेस नेटवर्क जो है काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी का आगे फ्यूचर आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें छोटी छोटी। अगर नहीं किसी का हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जो नेक्स्ट हमारा लाइव सेशन होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे सेट किया जा सकता है। बहुत ही छोटी सी एक सेटिंग है जिसको आपको करना है, और उसके बाद तुरंत आपका जो यहाँ पे जो राउटर के द्वारा आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क्स में जो 30 का नेटवर्क का DHCP चल रहा है, वही आपके लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो विशाल बोल रहे हैं कि मैनुअल, आई थिंक मैनुअल आईडी ऐड करना होगा वायरलेस राउटर में। नहीं, यह अंदाजा नहीं लगाना है आप लोगों को, इस लैप पैकेट ट्रेसर वगैरह का इस्तेमाल करना है और एक बार इसको कॉन्सेप्ट को समझना है ना। इसको समझ के आप देखना, फिर हम इसको आगे आने वाले सेशंस के अंदर मैं कवर अप करूंगा। यहाँ पे XYZ कंपनी जो है, यहाँ पर DHCP हमने चालू कर लिया था, राइट। तो यहाँ पे DHCP हमने चालू कर लिया है और इसके अंदर मैं आपको आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ। यू कैन सी 50 की सीरीज का आईपी एड्रेस हमें मिल रहा है, और प्लस यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है आपका, प्लीज आप लोग का जो भी सवाल है, आनिंदा चैटर्जी, प्लीज आप चैट बॉक्स के अंदर लिख दें मुझे, तो मैं वहीं पे आपके क्वेश्चन के आंसर कर देता हूं। मैं आप हाई भेज रहा हूं सभी को जो लोग मुझे जूम पे कनेक्टेड हैं, तो इसके ऊपर आप रिप्लाई कर दें मुझे जो भी आपका क्वेश्चन है। अभी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है HSRP कॉन्फ़िगर करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो अभी तक जो राउटर्स हैं उनके अगर गेटवे की बात करें तो गेटवे क्या मिला हुआ है, तो गेटवे की बात करें तो गेटवे दिया है हमने 50.250, है ना।
250 दिया है, अब तक 250 हमने कहीं पे कॉन्फ़िगर नहीं किया। यहाँ पे हमने इस राउटर के ऊपर हमने कॉन्फ़िगर करा था 20.1 और 50.21, और इस राउटर के इस पोर्ट के ऊपर हमने किया था 50.20। तो ये जो है इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मैं नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर दूंगा, बिकॉज आज जो है हम यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से HSRP जो प्रोटोकॉल है वो कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। और HSRP का प्रोटोकॉल का जो यूज है, सबसे पहले तो उसका यूज क्यों किया जाता है वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज XYZ जो कंपनी है हमारे पास, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं, इस कंपनी में हमने दो ISP का कनेक्टिविटी लिया है, एक ISP1 और एक दूसरा ISP2 की तरफ से। अब दोनों में से एक अगर ISP डाउन होता है तो दूसरा ISP हमारा ऑटोमेटिकली स्विच हो जाना चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका HSRP का। तो इसमें हम एक ISP को प्राइमरी बना देंगे, एक ISP को हम बना देंगे सेकेंडरी। जो प्राइमरी रहेगा वो हमारा चालू रहेगा, और जब प्राइमरी डाउन होगा तब जाकर आपका जो है सेकेंडरी अप होगा, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको पूरा कॉन्फ़िगर करेंगे। बिल्कुल आप लोगों के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आगे मैं बताता हूं। अभी पहले ये लैब थोड़ी सी HSRP वाली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे HSRP को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है ये भी आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है हम चलते हैं इस राउटर के ऊपर में। तो जब भी हम HSRP में थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं ताकि ये सारे पोर्ट हमारे पास विजिबल रहे, जब भी HSRP को जो है हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये HSRP आप, क्योंकि आप जो है आपके लोकल एरिया के वो मैनेज कर सकते हो, ना कि आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि आपका वाइड एरिया यानी कि ISP का नेटवर्क तो हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपना इंटरनल, है ना। तो इंटरनल के ऊपर ही जो भी काम करना है वो आपको इंटरनल के ऊपर ही करना है, ठीक है। तो अनिंदा जी पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे रियल टाइम में इंप्लीमेंट करेंगे, और जैसे मैं अभी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ रियल टाइम में भी इसी तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। आप मेरे लाइव सेशंस के साथ में कनेक्ट रहिए, आपके सारे डाउट आने वाले सेशंस के अंदर क्लियर होते चले जाएंगे। तो ये राउटर पे अभी हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए जो पोर्ट है विच इज F0/0, तो इसके ऊपर जो है हम लोग HSRP को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, एक वर्चुअल राउटर क्रिएट करना पड़ता है। वर्चुअल राउटर कैसे क्रिएट करेंगे, तो दोनों ISP के बीच में हम एक गेटवे रेडी करेंगे बेसिकली। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो आपका लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा कनेक्टेड है, यहाँ पे कौन सा पोर्ट है, विच इज F0/0। तो उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जाएंगे हम F0/0 के अंदर, और यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे। हम कमांड लिखेंगे यहाँ पे स्टैंड बाय, उसके बाद हम यहाँ पे एक ग्रुप का नाम लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1, और उसके बाद जो भी आपका गेटवे आपने डिफाइन करने की बात करी उसका IP एड्रेस डालेंगे। तो IP लिखने के बाद आपका जो है यहाँ पे आपका 50 का नेटवर्क चल रहा है, तो 50.250 ये IP एड्रेस जो है हमारा एज अ गेटवे रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे इस इंटरफेस के अंदर क्रिएट कर दिया। अब सेम वे हमने क्या करना है, इसको दूसरा जो राउटर है उसके अंदर भी हमने क्रिएट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे वाले पे चलते हैं, दूसरा जो राउटर है उसके अंदर जाकर भी हम ये सेम चीज जो है उसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे राउटर के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद भी एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस, F0/0 में चलते हैं, और यहाँ पे भी हम सेम कमांड को रिपीट करेंगे। दोनों ISP का जो राउटर्स हमने टर्मिनेशन लिया है उन दोनों के ऊपर हम ये कमांड चलाएंगे। तो आपकी कमांड क्या है यहाँ पे, स्टैंड बाय 1, ठीक है, और IP 192.168.50.250। तो ये जो है हमारे लिए एज अ गेटवे काम करेगा, है ना। अब ये गेटवे काम करेगा कि नहीं करेगा वो कैसे चेक होगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो एंड करते हैं, और एंड करने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। दोनों राउटर्स पे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेते हैं, क्योंकि इससे आगे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने कोई करना नहीं है आज के इसमें, क्योंकि उसके बाद जो है हमें कुछ और चीजें करनी है। बाकी का जो HSRP का बचा हुआ चीज है, वो पोर्शन है, वो हम लोग जब ISP के लिंक एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद हम इसके ऊपर वापस आएंगे। तो यहां पर भी मैं राइट कमांड चला लेता हूं। तो ये दोनों पे हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिया। अभी जो है यहां से किसी भी कंप्यूटर पे चलते हैं, ये आप देखते हैं IP मिला हुआ 50.2,
अब 50.2 जो है आईपी एड्रेस मिला हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिंग करते हैं। सो पिंग, अब पिंग करने के बाद सॉरी पिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं ट्रेस रूट। ठीक है, ट्रेस आरटी करते हैं, और ट्रेस आरटी करके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अभी कोई भी गेटवे आगे आईपी एड्रेस जो है कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं क्या एडिशनल कोई भी ऐसे आईपी एड्रेस जो है उसको ले लेता हूँ और उसको चेक कर लेते हैं। एक सेकेंड, दूसरा कोई कंप्यूटर ले लेते हैं, इस पे तो अटक गया है। तो यहाँ पर पहले तो आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं, 50.3 मिला हुआ है, तो यहाँ पे करते हैं ट्रेस आरटी, और उसके बाद हम कमांड यहाँ पे कोई भी रैंडम आईपी ले लेता हूँ 10.1। तो 10.1 किया तो यू कैन सी आपका जो आईपी एड्रेस है ना, जो आपका आईपी एड्रेस है वो डेटा है वो कहाँ पे गया, 50.20 के पास। तो 50.20 कौन सा है, ये वाला है, राइट। अभी हमने जो गेटवे दिया है, देखो यहाँ पे कहाँ पे गया 50.20, लेकिन गेटवे अगर दिखाऊं तो गेटवे क्या डाला है 250, तो इसको कहाँ पे जाना चाहिए था, गेटवे पे जाना चाहिए था, यहाँ पे 50.250 आना चाहिए था, बट क्या आ रहा है आपका यहाँ पे 20 आ रहा है ना। अब अगर मैं ये वाला जो लिंक है इसको डाउन कर देता हूं तो देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इंटरफेस F0/0 को यहाँ पे मैं कर देता हूँ शट डाउन, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो इसको शट डाउन कर दिया मैंने। अब वापस से जो है कंप्यूटर पे चलते हैं, तो अभी यहाँ पे आपका जो है देख सकते हो यहाँ पे 20 की तरफ में ये जा रहा है। तो अब क्योंकि ये 20 की तरफ जा रहा है, अब मैं दूसरे कंप्यूटर से वापस ट्रेस रूट करके दिखाता हूं, तो इसका आईपी एड्रेस चेक करवाता हूं 50.6। अब यहां से सेम कमांड चलाएंगे ट्रेस आरटी, और हम यहाँ पे कोई भी एक रैंडम आईपी एड्रेस ले लेते हैं जो कि अभी कहीं पे भी एग्जिस्टिंग नहीं है। तो यू कैन सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आपका जो गेटवे है वो 50.250 है, लेकिन अब आपका जो गेटवे क्या कौन सा बन गया, यहाँ पे आपका जो डेटा है वो कौन से राउटर के पास जा रहा है, ISP1 के पास जा रहा है। और पहले जब मैंने आपको चेक करवाया तो कहां पे जा रहा था डेटा, आपका ISP2 के पास जा रहा था, ISP2 वाले राउटर के पास जा रहा था, है ना। तो अभी यहाँ पे जो है ये ऑटोमेटिकली जो स्विचिंग है वो कैसे होती है, तो ये बाकी अभी इसका काफी सारा पोर्शन बचा है HSRP का, जिसको हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर। और वो भी तब करेंगे जब हमारे ये ISP के जो नेटवर्क हैं वो अप हो पाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो है हमें सीधा ISP के नेटवर्क जो है वही अप करने हैं, और उसके बाद ही हम इस HSRP को जो है आगे का जो फर्दर कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम कर पाएंगे। सो यहाँ पर इसको पहले तो मैं कर देता हूँ नो शटडाउन, और नो शटडाउन करने के बाद एक बार यहाँ पे हमने चेंजेस किए थे तो राइट कमांड चला देता हूँ, राइट। और इसमें कई सारी और भी चीजें हैं चेक करने के लिए, वो आगे आने वाले सेशंस के अंदर बताऊंगा। तो गाइज आज के इस सेशन में इतना करते हैं, और जो लोग मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। STP एंड RSTP प्रोटोकॉल के बारे में बता दें। आदर्श ने पूछा है STP और RSTP में क्या डिफरेंसेस हैं। सो बेसिकली STP क्या है ना, तो इसको मैं बता के जो है आज का सेशन हम लोग एंड करेंगे। STP अब क्या है, इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे आप लोगों के एक नेटवर्क डिजाइन कर लेते हैं, और नेटवर्क डिजाइन करके यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि STP क्या है। अब से फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पर जो है ये आपका एक स्विच है, ठीक है, ये आपका एक स्विच है, और ये आपका एक और स्विच के साथ में कनेक्टेड है, ये आपका स्विच नंबर 2 है, ठीक है। और यहां से आपके कुछ कंप्यूटर कनेक्टेड है, ये आपके 2 कंप्यूटर इधर कनेक्टेड है। अब वो एक VLAN में 2 VLAN में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके 2 अलग अलग कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपने क्या करा, अब यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है वो एक सिंगल केबल पे चल रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर ये सिंगल केबल कभी डाउन हो गई तो फिर आपके पास रिडेंडेंसी नहीं है, यानी कि इसमें कोई बैकअप नहीं है आपके पास। अब बैकअप नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको वापस एक और केबल कनेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 केबल आपस में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे लूप बन जाता है। तो STP प्रोटोकॉल जो है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास, तो STP प्रोटोकॉल क्या करता है, इन दोनों केबल में से एक केबल की जो पोर्ट है एक ब्लॉक कर देता है। तो अगर ऊपर वाली केबल अभी काम करना बंद करती है तो ये पोर्ट अनब्लॉक करने में STP प्रोटोकॉल को 30 सेकंड्स का टाइम लग जाता है ना।
30 सेकंड्स का टाइम लग जाता है, क्योंकि उसका जो फंक्शनैलिटी है वो इस तरह से है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये 30 सेकंड्स टाइम लेता है, तो आपके जो कंप्यूटर्स का जो डेटा है, यानी कि वो 30 सेकंड्स तक रुक जाएगा, यानी कि आधा मिनट तक आपके स्विच नंबर 1 और स्विच नंबर 2 के बीच में किसी भी तरह का कोई भी डेटा कम्युनिकेशन नहीं होगा। अगर आप इस टाइम को कम करना चाहते हैं, तो कम करने के लिए आपको एसटीपी की जगह पे क्या करना पड़ेगा, आरएसटीपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का अगर आप इस्तेमाल करोगे, तो ये 30 सेकंड्स का टाइम बहुत ज्यादा रिड्यूस होके, मतलब बिल्कुल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर ही आपका ये जो पोर्ट ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो जाता है। तो ऐसे में एंड यूजर्स को पता भी नहीं चल पाता है कि आपका जो फेल ओवर है वो कहीं पे आपकी चेंज हुआ है ना। तो ये जो है आपका इसका बेनिफिट है, और यही आपका दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है बताने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेटली अगर मौका मिला आगे आने वाली लैब्स के अंदर, तो हम इसको कॉन्फ़िगर भी करके दिखा दूंगा कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है जी। और इसका डिफरेंस तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या है।